जब पूरा भारत दिल्ली सल्तनत के आगे झुक रहा था, एक अकेला राजा उठा जिसने तख्त से गिरी हुई मेवाड़ को फिर से खड़ा किया और उसी सुल्तान को नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। नाम था राव हमीर। एक 1326 ईस्वी का भारत, राजस्थान की धरती पर वीरता की मिसाल चित्तौड़गढ़ वीरान पड़ा था। जहां कभी रणबांकुरे गूंजते थे, वहां अब सुल्तानों की परछाइयां थीं। कुछ वर्ष पहले खिलजी वंश के अलाउद्दीन ने धोखे से राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और जब चित्तौड़ की दीवारें टूटीं, तब इतिहास ने अपना सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा। रानी पद्मिनी और सैकड़ों स्त्रियों ने जौहर किया। उस दिन सिर्फ शरीर नहीं जले थे, मेवाड़ का स्वाभिमान भी राख हो गया था। उसके बाद चित्तौड़ पर खिलजियों का शासन बैठा। सुल्तानों ने इसे अपनी जागीर मान लिया और मेवाड़, जो कभी स्वतंत्रता का प्रतीक था, अब दिल्ली सल्तनत की कठपुतली बन चुका था। लेकिन जब हर तरफ अंधेरा हो, तभी एक चिंगारी जलती है। उस चिंगारी का नाम था राव हमीर, राणा लक्ष्मण सिंह के वंशज, जिन्हें चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद अपने प्राण बचाकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। पर उनके भीतर एक तूफान पल रहा था, एक कसम, एक प्रण। जिस धरती ने जन्म दिया है, उसी को फिर से उसका स्वाभिमान लौटाऊंगा। उन्होंने ना तो हथियारों से शुरुआत की, ना ही तख्त की लालसा से। उन्होंने जनता के हौसले से शुरुआत की और यहीं से एक नए मेवाड़ के पुनर्जन्म की कहानी शुरू हुई। जब राव हमीर ने चित्तौड़ की माटी को फिर से अपने चरणों से छुआ, वो सिर्फ एक क्षत्रिय नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की वापसी का पहला संकेत था। उन्होंने सबसे पहले जनता का विश्वास जीता। किसानों से लेकर क्षत्रियों तक, पुजारियों से लेकर व्यापारियों तक, हर कोई उनकी आंखों में उम्मीद की लौ देखता था। उन्होंने दुर्गों की टूटी हुई दीवारें नहीं, लोगों के टूटे हुए मन पहले जोड़े। छोटे छोटे गढ़ों पर विजय प्राप्त कर एक एक कर सेनाएं तैयार की। ना कोई बड़ी सेना थी, ना कोई विदेशी सहयोग, सिर्फ एक चीज थी, गुलामी के खिलाफ एक चेतना। उधर दिल्ली की गद्दी पर अब बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। दिमाग तेज था, पर क्रूर और अंधा सत्ता का लोभी। उसे जब पता चला कि मेवाड़ में कोई हमीर नामक राजपूत उसके आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो वो आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, मेवाड़ को फिर से झुका दो, याद दिला दो किसकी हुकूमत है। एक विशाल सेना भेजी गई, हजारों घुड़सवार, तोपें, तलवारें। नेतृत्व कर रहा था मलक तुजू, तुगलक का सबसे विश्वसनीय सेनापति। लेकिन हमीर को न संख्या से डर था, न सल्तनत की चमक से। रणभूमि सजी, राजपूतों के हुंकार के सामने दिल्ली की सेना टिक नहीं सकी। मलक तुजू बंदी बना लिया गया। सारा भारत देख रहा था। एक स्वतंत्र राज्य दिल्ली को झुका चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक को माफी मांगनी पड़ी। उसे राव हमीर से संधि की याचना करनी पड़ी। ये वो दिन था जब पहली बार दिल्ली सल्तनत को किसी राजपूत शासक के आगे झुकना पड़ा। और हमीर ने सिर्फ चित्तौड़ नहीं लौटाया, भारत को याद दिलाया कि सम्मान की रक्षा तलवार से भी की जा सकती है। रणभूमि में धूल अब बैठ चुकी थी, हथियार जमीन पर थे और मलक तुजू, दिल्ली का सेनापति, जो कभी राजाओं को झुकाता था, आज खुद चित्तौड़ की मिट्टी पर घुटनों के बल खड़ा था। उसके हाथ में था दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का माफीनामा। वो कांपती आवाज में पढ़ने लगा, दिल्ली सल्तनत की ओर से हम राव हमीर को मेवाड़ का वैध शासक मानते हैं और उनके राज्य की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता में आगे से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभा सन्नाटे में डूबी थी। सभी आंखें राव हमीर पर टिकी थीं। एक वीर जो गिने चुने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ था और आज दिल्ली को कागज पर झुकते हुए देख रहा था। मंदिरों के शिखर फिर से चमक रहे थे। चित्तौड़ की हवाओं में फिर से स्वाभिमान की खुशबू थी। राव हमीर ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और गर्व से सभा में कहा, मेवाड़ को आज उसके पूर्वजों का खोया हुआ सम्मान फिर से मिल गया है। पर यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये हर उस राजपूत की जीत है जो मिट गया पर झुका नहीं। अब यह भूमि कभी परतंत्र नहीं होगी, न आत्मा से, न विचारों से और न कभी दिल्ली की तलवारों से।
सभा गूंज उठी, जयकारों से, आंसुओं से और इतिहास से। राव हम्मीर ने दिल्ली की सल्तनत को झुका नहीं दिया था, बल्कि पूरे भारत को याद दिला दिया था कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सबसे बड़ी सल्तनत भी घुटनों पर आ सकती है। राव हम्मीर की ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये उस मानसिक गुलामी के खिलाफ बगावत थी जो वर्षों से लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत को घुटनों पर आने पर मजबूर किया, तो पूरे भारत ने देखा कि लोहे की तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है आत्मा की आग। इस एक जीत ने न केवल चित्तौड़ को फिर से स्वतंत्र किया, बल्कि राजपूती अस्मिता को फिर से जगा दिया। हमीर ने चित्तौड़ को फिर से सजाया, मंदिरों को फिर से खड़ा किया, कानून, संस्कृति और लोक गौरव को अपने शासन की नींव बनाया। उनके बाद आने वाले राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे महान योद्धा हमीर द्वारा बोए गए बीजों से ही फले फूले। जो मेवाड़ एक समय सल्तनत के अधीन था, अब भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आज भी इतिहास जब दिल्ली की ताकत की बात करता है, तो साथ ही उस एक क्षण को नहीं भूलता जब राव हमीर के सामने सुल्तान को झुकना पड़ा। चित्तौड़ की दीवारों में आज भी वो गूंज है जो कहती है, झुकता वही है जिसमें आत्मा की कमी होती है, और जीतता वही है जो मिटकर भी मिटने से इनकार करता है। राव हमीर ने इतिहास नहीं, आत्मगौरव लिखा था। उन्होंने बताया कि सिंहासन हथियार से नहीं, हक से मिलता है। अगर इस वीरता ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को इतना साझा करो कि हर भारतवासी को फिर याद आए कि हम वीरों की धरती पर जन्मे हैं। जय मेवाड़, जय भारत।